प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने इस प्रकाशित वाक्य सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सातवीं तुरही के बारे में जाना और सातवीं तुरही ट्रिबुलेशन पीरियड के बीच में बजाई जाएगी और इसके बाद हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 तक देखा और इसके बाद हम लोग प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय को देखते हैं। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उनके और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो बीना बजाने वाले बीना बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। तो मसीह में प्यारे, ये 1,44,000 हम लोगों ने अपने पिछले अध्ययन में देखा कि ये लोग शुद्ध किए हुए कुंवारे जन थे जो इसराइल के 12 गोत्र से 12,000 लोग थे और जो पूरे ट्रिबुलेशन पीरियड यानी 7 साल के पहले हाफ में प्री फर्स्ट हाफ में वे लोग परमेश्वर के उस सुसमाचार का, उस परमेश्वर के 1000 साल के मसीहा के 1000 साल के राज्य, आने वाले राज्य का प्रचार करेंगे और लोगों को एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता से दूर रहने की शिक्षा लोगों को देंगे। परंतु मिड ट्रिबुलेशन के पास ही वे 1,44,000 सुसमाचार प्रचार करने वाले इसराइलियों और 2 गवाह, जिसकी चर्चा हम लोग अपने पिछले अध्ययनों में की है कि हनोक और मूसा, ये दोनों गवाह जिनकी चर्चा हमने की है, ये दोनों और 1,44,000 प्रचारक, सारे लोग मिलकर परमेश्वर के 1000 साल के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। परंतु एंटी क्राइस्ट इस 7 इयर्स के ट्रिबुलेशन के बीच में इन 1,44,000 लोगों और मूसा और हनोक को मार डालेगा और उनकी लाशें 3.5 दिन तक यरूशलेम के नगर के चौराहे पर पड़ी रहेगी और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर उन्हें रैप्चर के द्वारा उठा लेगा। तो ये रैप्चर कोई एक बार होगा ऐसा नहीं है। हम लोग धर्मशास्त्र में अध्ययन करेंगे तो पुराने नियम में भी हम लोग हनोक को देखेंगे जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर का आज्ञाकारी हुआ और इतना आज्ञाकारी हुआ कि वह जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। तो इसी रीति से कुछ कलीसिया का उठा लिया जाना भी होगा जो मर चुके हैं। उस समय जब कलीसिया का उठा लिया जाना या रैप्चर होगा, उस समय जो लोग मर चुके होंगे वे लोग पहले फर्स्ट मतलब ये नहीं कि आज होगा तो कुछ दिन बाद। फर्स्ट मतलब जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो एक के बाद वैसे फर्स्ट मरे मृतक लोग, परमेश्वर के विश्वासी, और उसके बाद जो जीवित है वे इसी जीवित रूप में ही बादलों में रैप्चर के द्वारा उठा लिए जाएंगे। और दूसरा रैप्चर पूरे ट्रिबुलेशन पीरियड के बीच में, मिड ट्रिबुलेशन पीरियड में होगा, 1,44,000 और उन 2 गवाहों का। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते देखा और उनके पास हर जाति,
और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ये सनातन सुसमाचार क्या था? ये सुसमाचार वही था जिसे यीशु ख्रिस्त ने लोगों को सुनाया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार को कुपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई थी। और इसके बाद और एक तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और उसके माथे अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करता है, उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हुए धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। इसके बाद कटनी का वर्णन है कि मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, और उसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर जो बादल पर बैठा था, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेत पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, उसके पास भी चोखा हंसुआ था। और फिर एक और स्वर्गदूत जिससे आग पर अधिकार था, बेदी से निकालकर उसने पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लगा के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाख लगा का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड के दाख रौंद गए, और रसकुंड से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा, कि 100 कोस तक बह गया। तो ये एक इंटरलूड है, जो कि अंत में यीशु ख्रिस्ट के आने के बाद द्वितीय आगमन के समय ही होगा, कि सारी फसलें काटी जाएगी। और ये फसल इसलिए नहीं काटी जाएगी कि वे मालिक के भंडार गृह में पहुंचाए जाए, परंतु इसलिए कि वे लोग, ये जो फसल काटी जाएगी, ये कटनी काटी जाएगी, ये कटनी बुरे लोगों की काटी जाएगी। और जितने भी लोग जो यीशु ख्रिस्ट को छोड़कर उस शैतान के निशान अपने दाहिने हाथ या माथे पर लेंगे और एंटी क्राइस्ट की मूर्ति की पूजा करेंगे, उन लोगों के लिए है कि वे लोग सारे लोग नष्ट किए जाएंगे। हम लोग अपने आगे के अध्ययन में देखते हैं, ये कहता है कि सारे दाखलताओं को रसकुंड, परमेश्वर के प्रकोप के रसकुंड में डाला गया, और वह उस रसकुंड को रौंदा गया, और उससे इतना लहू निकला कि 100 कोस तक पहुंच गया। और हम लोग इसके वर्णन को यशायाह नबी की पुस्तक में भी देख सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 63 में देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 63वें अध्याय में
वह कौन है जो एदोम देश के बोजरा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए घूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में राख रौंदने वालों के समान है? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जमकर जलकर उन्हें लताड़ा। उसके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। तो परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट को बदला लेने के लिए भेजते हैं द्वितीय आगमन के द्वारा। परमेश्वर अपने द्वितीय आगमन एक शेर के जैसा आएगा, लायन, लायन ऑफ जूडा। अपने प्रथम आगमन में यीशु एक मेमने के रूप में आया, परंतु इस द्वितीय आगमन में उनके मन में बदला लेने की बात होगी, और क्योंकि उसके लोगों का दिन आ पहुंचा है, उसके छुड़ाए हुए लोगों का, मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। परमेश्वर की छुड़ाई हुई प्रजा इसराइलियों का समय आ पहुंचा है, क्योंकि जो कि हम लोग दानियल नबी की पुस्तक में भी देखते हैं कि इतने साल तक 70 वीक सप्ताहों तक तेरे लोग के लिए समय दिए गए हैं, ताकि हर चीजों का पूर्ण हो, हर भविष्यवाणी पूर्ण हो। तब तक निश्चित तौर पर यह पृथ्वी का शासन अन्य लोगों को, यानी जेंटाइल्स लोगों को दिया गया है। तो परमेश्वर अपने द्वितीय आगमन में इस संसार के लोगों का न्याय करेगा, और कटनी के द्वारा सभी पापियों का, जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, जिन्होंने सत्य का इनकार किया, जिन्होंने मानवता का नाश किया, जिन्होंने एंटी क्राइस्ट की सेवा की, पूजा की, उन सारे लोगों का न्याय करेगा और उन्हें अकेले ही दाख के कुंड में रौंदेगा और नष्ट करेगा। तो हम लोग इसी तरह 14वें अध्याय में हम लोग देख रहे थे। हाँ, इसके बाद हम लोग अंतिम विपत्तियों को देखते हैं, जो परमेश्वर के 7 प्रकोप के 7 कटोरे हैं। और क्या मिलता है कि 16वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य, अतः पहले स्वर्गदूत ने आकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उनकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। ये हम लोग ईसाइया 63 में अभी परमे यीशु ख्रिस्ट के द्वारा दाख को रौंदने की बातों को देखते हैं। और इसके बाद ये पहला बाउल जजमेंट, यानी परमेश्वर के प्रकोप के पहले कटोरे को देखते हैं, जिसके डाले जाने पर पृथ्वी पर लोगों को ऊपर बुरा हुआ और दुखदाई फोड़ा निकला। और जब दूसरा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेला, तो मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया समुद्र, और समुद्र लाल हो गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। और जब तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदी और पानी के सोतों पर उड़ेल दिया, तो नदी का पानी भी लहू बन गया। और इसके बाद
चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। और सूर्य अत्यंत ही अपनी रोशनी, अपने तापमान देने लगा, जिसके कारण लोग जल जाने लगे, झुलस गए। और परमेश्वर के नाम की जिन्होंने इन विपत्तियों पर अधिकार किया है, निंदा की, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। और इन पीड़ाओं के कारण परमेश्वर की उपासना नहीं की, परंतु परमेश्वर की निंदा की, पर अपने कामों से मन भी नहीं फिराया। सारी तरफ हम लोग देखते हैं कि अंधेरा छा गया। और जब छठे स्वर्गदूत ने अपने कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया तो पानी सूख गया और पूर्व दिशाओं के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने इस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से तीन असिद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो संसार के राजाओं के पास इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देखो, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगीदोन कहलाता था। तो छठे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा, प्रकोप का कटोरा फरात नदी पर, यूफ्रेटिस रिवर पर उंडेल दिया, यूफ्रेटिस रिवर पर उंडेल दिया, तो वह यूफ्रेटिस नदी, फरात नदी, जिसकी चर्चा हम लोग एकदम उत्पत्ति के आरंभ में ही पाते हैं, तो उस नदी की पानी सूख गई ताकि पूर्व देश के दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखेंगे, मैप में देखेंगे कि यूफ्रेटिस नदी, ई यू रिवर, ये यूफ्रेटिस नदी है। ये हम लोग अभी अपने मैप में देखते हैं, ये यूफ्रेटिस रिवर है। हम लोग देखते हैं ये यूफ्रेटिस, पूरे नक्शा को अगर हम लोग बड़े करके देखेंगे, ये देखेंगे तो ये यूफ्रेटिस रिवर है, जो ये टर्की से होते हुए, ये इराक से होते हुए इस खाड़ी में गिरता है। और ये जगह, इस रीजन को, ये इजराइल देश है। और ये नदी टर्की से निकलते हुए, इराक से होते हुए इस जगह पे जाती है। तो ये इस नदी की चर्चा हम लोग उत्पत्ति की शुरुआत में भी देखते हैं। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बनाई थी तो उसे सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकलती थी। और वे आगे जाकर चार धारा में बट गई। पहली धारा पिशोन है,
और दूसरी नदी गिहोन है, तीसरी नदी हिदकेल है, और चौथी नदी फरात है, जिसे यूफ्रेटिस, जिसे फरात कहते हैं। तो ये वही नदी है जो इस टर्की से, इधर से आप देखेंगे, टर्की इस रीजन से ही कहीं से यह होते हुए आता है। तो ये नदी जो है अंत के समय में सूख जाएगा, ताकि पूर्व के देश, पूर्व में कौन कौन देश आते हैं, ईरान है, और उसके पूर्व में जैसे ये इसराइल हुए, इसराइल हुआ, और इससे नदी ये सूख जाएगी, तो ये पूर्व से, हम लोग पूर्व से देखेंगे, ये पूर्व से अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, और इस तरफ पूर्व के देश होते हैं। तो पूर्व से सैनिक, राजाओं लोग, पूर्व दिशाओं से, पूर्व देश के राजा लोग आ सके, इसलिए छठी कटोरा प्रकोप के गिराई जाती है। और और एक उसने अजगर के मुंह से, उस ड्रैगन के मुंह से, और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, और एंटी क्राइस्ट के मुंह से एक एक मेंढक यानी बुरी आत्माएं निकलते हुए देखी, जो सारे पूर्व देश के राजाओं को, सारे लोगों को, राजाओं को, शक्तियों को उस परमेश्वर के विरुद्ध भड़काता है, कि वे लोग इज़राइल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, अंत के समय में परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पूर्व दिशाओं से चले आते हैं। इसलिए इस नदी, यह नदी छठे कटोरे के द्वारा गिराए जाने के द्वारा सुखाई जाती है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया, और बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। और फिर बिजलियां चमकी, और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी, ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ, कि वह अपने क्रोध की जलजाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, पहाड़ों का पता न चला, आकाश से के मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, एक एक मन का ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर से मन नहीं फिराया, परमेश्वर की ओर फिरे नहीं, परंतु परमेश्वर की निंदा की। ये एकदम अंत के, परमेश्वर के द्वितीय आगमन के जस्ट तैयारी हो रही है, कि सारे देश के लोगों, पूर्व देश के सारे राजाएं, शक्तियां, चाइना, रसिया, या पूर्व देश की जितनी भी शक्तियां, वे लोग, उसमें इंडिया भी रहेंगी, क्योंकि कलिसिया तो उठा लिए जा रहेगी। यहाँ पर कोई भी धर्मी जन नहीं रहेगा पृथ्वी पर, सारे लोग विधर्मी और पाप करने वाले और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे एंटीक्राइस्ट के सेवा करने वाले लोग रहेंगे, और मानने वाले रहेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक इंटरलूड है, 7वें प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय, बड़ी वेश्या। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उसमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, आओ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। वह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी हुई थी। वह वेश्या के बारे में बतलाते हैं।
बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य माणिकों मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु की गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू चकित हुआ? तू क्यों चकित हुआ? मैं उस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और उसके 7 सिर और 10 सींग के भेद तुझे बताता हूँ। जो पशु तुमने देखा है वह पहले तो था, पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वालों के जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, उस पक्षी की यह दशा देकर कि पहले था, अब नहीं, और फिर आएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है कि वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिस पर वह स्त्री बैठी है, वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अब भी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तब कुछ समय तक उसका यहाँ रहना अवश्य है। जो पशु पहले था वह अब नहीं है, वह 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सिंह तूने देखे, 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज नहीं पाया, पर उस पशु के लिए घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन के होंगे, वे अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तुमने देखे जिस पर वेश्या बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सिंह तूने देखे और वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उनकी मनसा पूरी करे। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो अभी हम लोगों ने जो वेश्या का वर्णन सुना, बड़ी वेश्या जिसे बेबीलोन के रूप में पृथ्वी की सभी घृणित और सभी अशुद्ध वस्तुओं की माता, बड़ा बेबीलोन, और जिसने लाल रंग के और बैजनी वस्त्र पहने हुए थे, और जिसने सारे पृथ्वी के सारे राजाओं को अपनी व्यभिचार की मदिरा से लोगों को मतवाला किया, राजाओं को मतवाला किया, और जो 7 पहाड़ों पर है बैठी हुई है, और जो पृथ्वी की सभी घृणित वस्तुओं और सभी वेश्याओं की माता के रूप में उसे संबोधित किया गया है। तो यह क्या है, हम लोग देखेंगे। ये जो 7 पहाड़ की बात की जाती है, 7 सिटी ऑफ 7 हिल्स, आप देखेंगे सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ के जो नगर है जिसके बारे में बताया गया है, वो एक उस नगर में वेश्या बैठी, वो रोम है और मक्का भी है। ये 2 शहर, मक्का और रोम, ये 7 पहाड़ियों से घिरे हुए नगर हैं।
और इस वेश्या जो बेबीलोन कहा गया है, यह एक एपोस्टेट धर्म व्यवस्था चर्च को बताया गया है, जो झूठा धर्म को बताया गया है। जैसे बेबीलोन एक बेबीलोन को एक सिस्टम, वर्ल्ड एम्पायर सिस्टम के रूप में भी दिखाया गया है, जो अपने शासन के द्वारा लोगों को कब्जा करता है, और एक स्पिरिचुअल बेबीलोन के रूप में उस घृणित वस्तुओं की आदि माता के रूप में दर्शाया गया है, जो झूठा और भरमाने वाला चर्च है। तो यह झूठा और भरमाने वाला बिलीफ सिस्टम धर्म है। तो यह आप इसके डिस्क्रिप्शन से समझ सकते हैं कि यह कौन चीज हो सकता है। जब हम लोग इतिहास की बातों को देखेंगे कि शुरुआत से ही रोमन चर्च जब स्थापित हुई थी, तो सर्वप्रथम स्थापित हुई थी, तो उसमें वहाँ के रोमी साम्राज्य के राजाओं ने, जो कि पहले पैगन थे, यानी जो पहले मूर्ति पूजक थे, अपनी सारी संस्कृतियों की, अपनी परंपराओं को क्रिश्चियनिटी में मिला दिया। जिस जगह पर उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए हर एक परंपराओं को, हर एक धार्मिक को धर्म को, हर एक धर्म को क्रिश्चियनिटी से मिला दिया, ताकि लोगों को इसे मानने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। जिस देश में वे लोग जाते अधिकार करते, उन्हें उन्हें उनके अपनी परंपराओं को, अपनी बातों को, अपनी मूर्ति पूजा को, सबको मानने की छूट देते, और साथ ही वे कहते कि आप क्रिश्चियनिटी में भी मिल गए हैं। तो क्रिश्चियनिटी और जो जो संस्कृति या जो परंपरा या जो ट्रेडिशन की मिलावट रोमी कलीसिया के द्वारा शुरू से ही, रोमन कलीसिया के द्वारा शुरू से ही की गई, जिसकी वजह से परमेश्वर, उसके बारे में मेरा ऐसा मानना है कि एपोस्टेट चर्च उसे कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर की आराधना से अलग हटकर मिलावट के द्वारा अन्य अन्य चीजों को अपने आप में मिला दिया। जैसे हम लोग शुरू में देखते हैं परमेश्वर के वचन को पुराने नियम में देखेंगे कि पुराने नियम में हम लोग अगर देखेंगे तो पाएंगे कि जब निम्रोद एक प्रथम बलशाली या पराक्रमी हुआ, तो निम्रोद का वर्णन किया गया है। और ट्रेडिशन में ऐसा, जो यहूदियों के ट्रेडिशन में ऐसी कही जाती है कि वह निम्रोद, जो जिसे परमेश्वर ने आदम और हवा को एक बकरे का बलिदान करके जो कपड़ा पहना दिया था, बकरे के चमड़े का अंगरखा, उस अंगरखे को वह प्राप्त कर लिया था, और उसके अंदर बहुत बल आ गया था। ये कहावत है, इसका इसकी वर्णन बाइबल में नहीं है। ये एक कहावत की बात है जो यहूदियों के ट्रेडिशन में पाया जाता है। तो निम्रोद और उसकी स्त्री का नाम, उसकी पत्नी का नाम सेमीरामिस था, और वह एक पुत्र का जन्म देते हैं, और निम्रोद बाद में मर जाता है। तो सेमीरामिस ने उससे उस पुत्र को यह कर कहकर प्रचार किया उस पुत्र का, कि अ, यही तो वह निम्रोद है। निम्रोद ने अवतार लेकर इस बच्चे के रूप में जन्म लिया है। निम्रोद मरा नहीं, परंतु इस बच्चे के रूप में, पुत्र के रूप में पुनः अवतार लिया है। वह
सेमीरामिस इस रीति से उसका प्रचार करती है। और सेमीरामिस माँ और बच्चे के रूप में अब उस बच्चे को अपने गोद में लिए हुए अपने आप को देवी और माँ और बेटे के रूप में एक परमेश्वर के रूप में, देवी के रूप में स्थापित करती है, परंपरा को स्थापित करती है, अपने पूजे जाने के परंपरा को स्थापित करती है। तभी से हम लोग आप देखेंगे कि किसी भी धर्म की, चाहे वह हिंदुइज्म हो या कोई भी धर्म आप पूरी दुनिया के देख ले, जिसमें हर एक धर्म में और हर एक धर्म में इस माँ बेटे की कल्चर को पाएंगे आप। और यह हम लोगों से छिपी हुई नहीं है, ये आप जान सकते हैं कि किस चर्च में माँ बेटे का महिमा की जाती है, जबकि हमारा धर्मशास्त्र बाइबल हमें यह सिखलाता है कि हमारा मध्यस्थ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्ट है। और उसके अल, अलावे हमें किसी को अपना मध्यस्थ स्वीकार नहीं करना है। और हमें अपनी सारी प्रार्थनाएं, सारी आवेदन परमेश्वर के सामने जिसे हम लोग रखते हैं, यीशु ख्रिस्ट के नाम से रखते हैं। यह शिक्षा हमें बाइबल से दी जाती है। परंतु एपोस्टेट चर्च में क्या हम लोग देखते हैं कि लोग माँ बेटे के रूप में यीशु की माता को भी आग्रह करते हैं कि वे प्रार्थनाओं को पहुंचाए। तो निस्संदेह यह जो परंपरा है उस आदि परंपरा से शुरू हुई है। इसलिए उस वैश्या को, जिसे वैश्या दर्शाते हैं, वैश्या का मतलब कि जिसकी मन परमेश्वर पर नहीं लगता है। परमेश्वर मनुष्य जातों को अपनी पत्नी के रूप में देखते हैं, और जो परमेश्वर में मन नहीं लगाता है इसलिए उसे वह वैश्या कहते हैं। और वह आदि वैश्या है, आदि वैश्याओं की आदि माता है और उन लोगों की जननी है। तो हम लोग उस वैश्या को देखते हैं जो 7 पहाड़ों पर बैठी है। और इस वेश्या को देखते हैं, उस पशु, जो पशु है ड्रैगन पर बैठी हुई है। और यह वेश्या या स्पिरिचुअल बेबीलोन है, ग्रेट हैरलेट है। और यह वेश्या है, यह शुरू से ही, आदिकाल से ही मनुष्य उस जल पर बैठी हुई मनुष्यों पर राज करती आ रही है। इसकी वर्णन की है कि यह वैश्य शुरू से ही अलग अलग धर्म सिस्टम के द्वारा, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ के द्वारा लोगों पर राज करते आ रही है। और इस मिड ट्रिबुलेशन पीरियड के आते आते तक, मिड ट्रिबुलेशन के आते आते तक मिड ट्रिबुलेशन पीरियड के आते तक एंटी क्राइस्ट इस वेश्या को भी मार डालेगा, इस वेश्या को मार डालेगा और अपने आप को परमेश्वर के रूप में स्थापित करेगा। तो ये एक इंटरलूड है जो कि जिसकी
इस समय तक आते आते एंटी क्राइस्ट जिसे उसको भी मार डालेगा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बेबीलोन का पतन, 18वें अध्याय। 18वें अध्याय में देखते हैं प्रकाशित वाक्य के, उसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार दिया था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। और इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वह बेबीलोन एक आधे घंटे में ही नष्ट किया जाएगा और उसका स्मरण न रहेगा। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उनके साथ व्यभिचार और किया और सुख विलास किया, उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। पृथ्वी के व्यापारी इसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब उसका कोई माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत के हर प्रकार की वस्तु और अन्य अन्य बातें, कई तरह की सांसारिक भोग विलास के सामानों की वह चर्चा की गई है। और वह बेबीलोन जो दृढ़ नगर है, जो यह बेबीलोन जो पॉलिटिकल बेबीलोन है, या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बेबीलोन है, वह कौन है? वर्ल्ड पावर सिस्टम, जो हम लोग देखते हैं कि जब आदिकाल में, पुराने समय में हम लोग देखते हैं कि जब मनुष्य लोग बेबीलोन में गुम्बद बनाने के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने की बात कहने लगे, वे लोग कहने लगे कि आओ हम लोग मिलकर ऊंचे भवन को बनाएं कि परमेश्वर तक पहुंच जाए, और वे परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी कर डाल दी और उन्हें हर जगह तितर बितर कर गए। और बेबीलोन का आरंभ यहीं से होता है। यह एक वर्ल्ड पावर सिस्टम है। बेबीलोन एक वर्ल्ड पावर सिस्टम है जो परमेश्वर के सिस्टम के विरुद्ध चलता है। और जितने भी राज्य या जितने भी संसार की जो भी साम्राज्य हुए बड़े बड़े, उसे ही हम लोग बेबीलोन के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि मिस्र के साम्राज्य, असीरिया की साम्राज्य, असूरी साम्राज्य, मीडो पर्सिया की, माध्य और फारस की साम्राज्य, बेबीलोन का साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य और रोमन साम्राज्य, और इसके बाद अभी का जिसे हम लोग मिली जुले रूप में देखते हैं, जिसमें कहीं राजा है, कहीं प्रजातंत्र है और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। तो जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने पिछले अध्ययन में भी देखा कि कि पिछले अध्ययन में भी हम लोगों ने देखा कि दानियल नबी ने एक मूर्ति की भविष्यवाणी अपने दानियल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा, एक मूर्ति देखा जिसकी सिर सोने के थी और उसके छाती और कंधे, बाहें चांदी के थे, और उसके पेट और जांग पीतल के थे, और जिसके पैर लोहे के थे, और उसके टांगे और और उसके 10 पैर
मिली जुली हुई थी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले अपने अध्ययन में की है कि यह सिस्टम बेबीलोन, मीडो पर्सिया, ग्रीक, रोमन से होकर इसके बाद वर्तमान समय के साम्राज्य जो मिली जुली सरकारें हैं उस तक पहुंचती है, और इसके बाद उस पैर पर एक बिना खोदे हुए, बिना कटे हुए पत्थर गिर पड़ता है और वह मूर्ति पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो यही वह बेबीलोन है, यही वह बेबीलोन है जो वर्ल्ड एम्पायर सिस्टम है, जो परमेश्वर के साथ नहीं परंतु परमेश्वर की शिक्षाओं के विरुद्ध है। इसे ही वह फिजिकल बेबीलोन या पॉलिटिकल बेबीलोन या एडमिनिस्ट्रेटिव बेबीलोन कहते हैं हुए संबोधित किया गया है। और वह साम्राज्य जो शैतान का पूरी दुनिया पर चलता है, विभिन्न भिन्न भिन्न साम्राज्यों के रूप में अब तक चलता आया है। मिस्र के साम्राज्य, असूरी साम्राज्य, मादी और फारसी साम्राज्य, बेबीलोन का साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य और वर्तमान का सातवां मिलीजुली साम्राज्य। और इसी के बात में चर्चा की गई कि इसी से वह एंटी क्राइस्ट निकलेगा जो आठवां साम्राज्य को स्थापित करेगा, जो वह आठवां होगा। इसीलिए देखिए, आप मिस्र, असूरी, मादी फारस और मादी, बेबीलोन, ग्रीक, रोमन छठा, और इसके बाद वर्तमान समय का सातवां साम्राज्य, और इसी में से आठवां वह निकलेगा एंटी क्राइस्ट। तो अभी का जो वर्ल्ड सिस्टम है, और ये आखिरी सिस्टम है वर्ल्ड साम्राज्य, और यीशु ख्रिस्ट का द्वितीय आगमन बहुत ही निकट है परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि इसके बाद और कोई वर्ल्ड एम्पायर नहीं आएगा। और इसी वर्ल्ड एम्पायर से आठवां राजा या एंटी क्राइस्ट निकलेगा, और जिसे परमेश्वर अपने मुंह के फूंक के द्वारा नाश करेगा, और वह पत्थर पहाड़ का रूप लेकर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा। यानी उस यीशु ख्रिस्ट वह पत्थर है, और वह अपने आप को पूरी पृथ्वी पर स्थापित करेगा और इस पृथ्वी की ऑनरशिप को लेगा, जिसकी चर्चा, जिस काम की शुरुआत उसने प्रथम सील से के खोले जाने से शुरू की थी, उसे वह इस पूरी दुनिया को अपने अधिकार में लेने तक पूरी करेगा। जिसकी चर्चा हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने दाहिने इसलिए बैठा दिया कि मैं पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं, तब तक तू मेरे दाहिने बैठे रह। परमेश्वर कहते हैं तब तक तू मेरे दाहिने बैठे रह, जब तक कि मैं पूरी पृथ्वी को और इसमें रहने वालों को तेरे पैर की चौकी ना कर दूं। तो यीशु ख्रिस्ट अब प्रथम आगमन के बाद स्वर्गरोहण में के द्वारा उठा लिए जाने के बाद परमेश्वर के दाहिने में बैठा है, और वहां तब तक बैठा रहेगा जब तक कि परमेश्वर सारी पृथ्वी को और उसमें रहने वाले लोगों को उसके अधीनता में नहीं ले आएगा। और इस काम की शुरुआत हम लोग प्रथम सील, प्रथम मुहर के खोले जाने से लेकर परमेश्वर के प्रकोप के सातवें कटोरे में उंडेले जाने में पूर्ण रूप होते हुए हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर का योजना अद्भुत है, परमेश्वर की प्लान अद्भुत है, फूल प्रूफ है, और ये कहीं भी कंट्राडिक्ट नहीं है। परमेश्वर की यह धर्म पुस्तक बाइबल, यह कहीं भी इसके वचन एक दूसरे से विरुद्ध नहीं होते, ना एक दूसरे की काटते हैं।
परंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम लोगों ने अपने अध्ययन में अब तक देखा कि वह बेबीलोन गिराया जाएगा और छठी तुरही में ये यूफ्रेटिस रिवर सूख जाएगा कि पूर्व देश के सारे राजाएं इधर से होते हुए पश्चिम की ओर इज़राइल के यरूशलेम में आए और उस जगह पर हर मगिदों में इकट्ठा होंगे और वहां पर परमेश्वर के जन को लड़ने के लिए, वे लोग परमेश्वर के जनों से लड़ने के लिए, मिटा मिटा देने के लिए तैयारी के लिए आएंगे। तो हम लोग हर मगिदों को देखते हैं, हम लोग देखेंगे। हर ये हर मगिदो है। इसे हम लोग मैप में देखते हैं। ये इसराइल में इसराइल के उत्तर दिशा में है। ये देखिए, ये एक देखिए, ये एक मेगिदो की तराई को, जिसे हम लोग बाइबल में देखते हैं। हर हर मतलब हिब्रू भाषा में पहाड़ को बोलते हैं, और एक छोटी पहाड़ी है, पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं। ये एक प्लेन के जैसा है, ये काफी बड़ा एरिया है, प्लेन, जिस एक तराई के रूप में है। और जिस जगह पर ये अंतिम लड़ाई परमेश्वर की एंटी क्राइस्ट और उसके सारी सेनाओं के साथ होगा। तो इस जगह पे वो है। अब से हम लोग पूरे मैप में देखेंगे तो यरूशलेम इस जगह पे है। यरूशलेम यहाँ है और मेगिदो इस रीजन में है, और यरूशलेम यहाँ है। तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे कि सारी सेनाएं इकट्ठा होंगी और परमेश्वर अपनी द्वितीय आगमन में सारी सेनाओं को नाश करेगा और अपने 1000 साल के शासन को पृथ्वी पर स्थापित करेगा। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों ने आज बड़े ही ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं आप सबों का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग अपने मनन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा कि आप थोड़ी गहराई की बातों को और रहस्य की बातों को, थोड़ा कठिन बातों को, गूढ़ बातों को समझ पाएंगे। तो मसीह में प्यारो, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।